नमस्कार, स्वागत है सबका टीचमेंट के लाइव मैथ क्लास में। नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम में हमने आपको इकाई अंक निकालना पढ़ाया था। इकाई अंक ज्ञात करना, ठीक है। हाँ, और इसकी हम लोग शीट सॉल्व करवा रहे थे। रजत, ऋतिक, दो लोग हैं अभी। आ जाओ सब लोग जल्दी से। चलिए भाई, नंबर सिस्टम चल रहा था और नंबर सिस्टम में हम लोगों ने टाइप 1 के क्वेश्चन कर रहे थे, है ना। टाइप 1 के क्वेश्चन कितने हो गए थे? लगभग 6 हो गए थे। टाइप 1 के क्वेश्चन हमने 6 कर लिए थे। आज हम लोग 7 नंबर करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा है 888 की पावर 9235। 888 की पावर 9235। इसके बाद में 222 की पावर 9235। 222 की पावर 9235 फैक्टोरियल प्लस 666 की पावर कितनी है? 2359। 2359 ये फैक्टोरियल में है, प्लस 999 की पावर 999 की पावर 999, है ना। 4 बार 9 है, ओके, 4 बार 9। अच्छा, वीडियो नहीं आ रही है? हाँ, अब आ रही है। वो पीडीएफ ओपन करते हैं तब वीडियो ऑफ हो जाती है, तो हमें याद ही नहीं था हमने चालू किया कि नहीं किया, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है 888 की पावर 9235 फैक्टोरियल प्लस 222 की पावर 9235 फैक्टोरियल प्लस 666 की पावर 9235 फैक्टोरियल, ठीक है। हाँ, इस प्रकार से ये सवाल लिखा हुआ है। चलिए चलो शुरू करते हैं। आप देखो ध्यान से भाई, सवाल को कैसे हल करेंगे। कल हमने आपको बताया था फैक्टोरियल को हल कैसे करते हैं, कि कोई भी फैक्टोरियल, ये नोट पॉइंट भी लिखाया था, चाहे आप दोबारा से लिख लें। कोई भी फैक्टोरियल यदि फैक्टोरियल 4 से बड़ा है, कोई भी फैक्टोरियल यदि फैक्टोरियल 4 से बड़ा है और वह
संख्या किसी की पावर लगी है, किसी की घात लगी है ना, किसी की पावर लगी है तो घात हमेशा 4 लगाते हैं। क्यों 4 लगाते हैं? क्योंकि वो फैक्टोरियल 4 से विभाजित होता है। ठीक है, कोई भी फैक्टोरियल यदि 4 से बड़ा है और वह किसी की पावर लगी है तो वह घात यहाँ पर लिख सकते हैं, तो वह घात 4 से विभाजित होती है। 4 से विभाजित होती है। तो वह घात क्या होती है? 4 से विभाजित होती है। और शेष पावर यानी शेष जो होगी घात आएगा वो सदैव 4 लगाएंगे। वो सदैव कितना लगाएंगे? 4 लगाएंगे। ठीक है, हाँ, ये आपको याद रखना है। चलिए, ये नोट पॉइंट आप लोग लिख लीजिए। हम्म लिख लिया आप लोगों ने? चलिए, नोट पॉइंट लिख लिया होगा आप लोगों ने। हाँ, चलिए देखिए, तो फिर हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? यहाँ देखिए, फैक्टोरियल 4 से तो बहुत बड़ा है, तो इसका कुछ भी नहीं करना है आपको। बस आपको यहाँ पे क्या करना है? 8 की पावर 4 लगानी है। 8 की पावर 4 लगानी है, प्लस 2 की पावर 4 लगानी है, 6 की पावर 4 लगानी है। यहाँ अगर किसी की पावर 6 की पावर कितना भी कुछ हो, इसका तो इकाई अंक 6 ही होता है, ये तो क्लियर है। तो 9 के लिए 9 की पावर भी 4 लगाएंगे। तो देखो, 8 की पावर 4 का इकाई अंक कितना आता है? 6। क्योंकि 8 की पावर 4 को आप दो भागों में लिखेंगे, 8 का वर्ग 8 का वर्ग, तो ये 64 हो जाएगा। और 64 का इकाई अंक 4, 4 का 4 में गुणा, 4 चौको 16 का इकाई अंक कितना हो गया? 6। 2 की पावर 4 का भी इकाई अंक कितना होगा? 6, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 होता है। इसके बाद में 6 की पावर 6 का इकाई अंक भी 6 होता है। और देखिए, 9 पे घात ये सम है, तो इकाई अंक हमने बताया 9 नेम 81, 1 होगा। इकाई अंक कितना होगा? 1 होगा। 6 6 12, 6 3 18, 1 19, तो इकाई अंक कितना आ जाएगा? 9। आंसर कितना होगा? 9। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हो गया? क्लियर हुआ सबको? हाँ, रजत का आंसर पहले आ गया था, 9। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है फैक्टोरियल 1
की पावर 1, फैक्टोरियल 2 की पावर 2, फैक्टोरियल 3 की पावर 3, फैक्टोरियल 4 की पावर 4 और फैक्टोरियल 5 की पावर 5, है ना। और डॉट डॉट कहाँ तक, फैक्टोरियल 10 तक की पावर 10। ये हमें सवाल दे रखा है इन्होंने, ठीक है। चलिए अब देखिए इस सवाल को हल करने के लिए, हाँ देखो हमने आपको बताया था कि फैक्टोरियल 5 को जब हम हल करेंगे तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक। जब हमने इसको हल किया तो 5 चौको 20, यानी कि यहाँ पर शून्य आएगा कि नहीं आएगा। 5 चौको 20, 20 या 60, 60 दूनी 120। अगर हम सबका गुणा भी कराते हैं तो 120 होता है, तो इकाई अंक पे कितना आएगा, 0। यानी का इसका मतलब ये है कि 5 से बड़ा हम कोई भी फैक्टोरियल लेंगे उसमें सभी में 5 तो आएगा, ठीक है। 5 से बड़ा हम कोई भी फैक्टोरियल लेंगे तो उसमें क्या होगा, तो उसमें सब में तो 5 आएगा, है ना। तो जब सब में 5 आएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ फैक्टोरियल 5 से जितना बड़ा यानी फैक्टोरियल 10 तक, इसका मान तो 0 हो जाएगा, इनका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि सभी में 5 आएगा और 5 का जब हम किसी संख्या में गुणा कराते हैं तो क्या आता है, इकाई अंक 0 आता है। तो सब में क्या 0 जोड़ोगे तो 0 0 हो जाएगा, ठीक है, इकाई अंक पर। अब बचा इतना, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। देखो फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये होता है, यहाँ घात लगी 4 प्लस फैक्टोरियल 3 का मतलब होगा 3 गुणे 2 गुणे 1, इसकी पावर लगी है 3 प्लस फैक्टोरियल 2 का मतलब है 2 गुणे 1, इसकी पावर लगी है 2 और फैक्टोरियल 1 का मतलब है 1, इसकी पावर लगी है 1, ठीक। अब बताओ इसमें जब हम गुणा कराते हैं, जब हम गुणा कराएंगे 4 तिया 12, 12 दूनी 24, इकाई अंक पे 4 आएगा और 4 की पावर जब हम 4 लगाएंगे तो यानी 4 की पावर सम हो जाएगा, तो इकाई अंक कितना आएगा, 6। इकाई अंक कितना आ जाएगा, 6। 3 दूनी 6, 6 का घन करेंगे 216 होता है, इकाई अंक कितना आएगा, 6। 2 की पावर 4, 2 किया तो 4 हो गया और यहाँ पर प्लस 1 हो गया, ठीक। तो देखो 6 4 6 6 12, 12 4 16 1 17, कितना हुआ, 17। इकाई अंक कितना आएगा, 7 आएगा इकाई अंक। ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, 7। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई, आप लोगों को क्लियर हुआ ये चीज। बताओ भाई रजत, ऋतिक, शबनम, ममता, क्या आपको समझ में आया ये सवाल कि नहीं आया। अच्छा ठीक है, ममता बिटिया कह रही कि एक बार और समझा दो, चलो एक बार और देख लो, बाकी लोगों को तो समझ में आ ही गया है। देखो बेटा इसमें क्या किया जाता है कि फैक्टोरियल वाले सवालों में फैक्टोरियल 4 यानी फैक्टोरियल 5 से बड़ा हम कोई भी फैक्टोरियल लेंगे तो सभी में शून्य आएगा इकाई अंक पे, ठीक है, क्योंकि सब में 5 आता है और 5 का किसी भी संख्या सम संख्या में हम गुणा कराएंगे तो वो शून्य हो जाता है। तो इसीलिए फैक्टोरियल 5 से बड़ा तो कोई मान हम लेंगे नहीं, क्योंकि वो तो 0 हो जाएगा, उससे लेने का कोई मतलब ही नहीं है। अब बचा यहाँ तक, इसको हल करना, क्योंकि फैक्टोरियल 4 को कैसे हल किया जाता है, 4 से गिनती पढ़ेंगे और 1 तक जाएंगे, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक। 3 गुणे 2 गुणे 1 फैक्टोरियल 3 हो गया, 2 का 2 गुणे हो गया, 1 का तो 1 हो गया। अब यहाँ पर हमने किया 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 हो गया। अब तुम बताओ जब ये 24 हो जाएगा, यहाँ पे देखो जब ये 24 हो गया और 24 की पावर जो कितनी लगाएंगे, 4, 24 की पावर 4 लगाएंगे। हमने आपको रूल बताया था कि इकाई अंक अगर 4 हो और 4 की पावर सम हो तो हमेशा इकाई अंक 6 होता है।
हमेशा इकाई अंक कितना होता है, 6 होता है। दूसरी बात, 4 में 4 का भाग कर देंगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा, तो 4 की पावर अगर आप 4 लगाते हो, वही तो लिखा है, मतलब आप 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 में तोड़ लो, ये 16 हो गया, ये 16 हो गया, तो 6 छिक्का कितना हो गया, 36। इकाई अंक पे 6 आएगा कि नहीं आएगा। तो ये छोटे छोटे जो रूल्स आपको हमने इकाई अंक निकालना बताए थे बहुत जरूरी है, उनको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। तो ताकि इतना लंबा प्रोसेस ना करना पड़े, आपको सवाल को देखकर ही पता चल जाएगा इकाई अंक पे कितना आएगा। तो यहाँ पर इकाई अंक पे कितना हो गया, 6। यहाँ पर इकाई अंक पे आ गया 6। अब देखो यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 का घन करेंगे, 6 छिक्का 36, छिक्का 216, और 216 का इकाई अंक कितना होता है, 6, तो हम केवल 6 लेंगे। यहाँ देखो 2 एकन 2, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, है ना, 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा, और 1 की घात 1 ही है, तो 6 6 12, 12 4 16, 1 17, तो यहाँ पर कितना हो गया, 17। इकाई अंक कितना आ गया, 7। अब बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ गया। हाँ चलिए, अब नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, आगे बढ़े फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है, 433 गुणे 456 गुणे 43n, 43n का इकाई अंक n+2 है, का इकाई अंक n+2 है, ठीक है, का इकाई अंक n+2 है, तो n का मान ज्ञात कीजिए, तो n का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये सवाल है हमारा, ठीक है। अब ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, इस सीट का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है ये, कि 433, हाँ 433 गुणे 456 गुणे 43n का इकाई n+2 है, तो n का मान, इसके देखिए ऑप्शन हम लिख देते हैं, ऑप्शन भी दे रखे हैं ऊपर। ये देखिए CGL मेंस में 2017 में पूछा गया था, इसका पहला ऑप्शन है 6, इसका बी ऑप्शन है 9, इसका सी ऑप्शन है 8, इसका डी ऑप्शन है 2, ठीक है। ये सवाल है हमारा। चलिए अब समझते हैं, पहले सवाल को ध्यान से समझें आप लोग। लिखा है कि 433 गुणे 456 गुणे 43n। अब यहाँ पे कंडीशन समझेंगे आप लोग, यहाँ पर क्या लिखा है n, ये ठीक, n का इकाई अंक n+2 है, यहाँ जो n तो लिखा है, लेकिन इकाई अंक क्या होगा, n+2, n का मान जो भी होगा उसका इकाई अंक का मतलब क्या होना चाहिए यहाँ पर, हाँ यहाँ पे इकाई अंक कितना होना, n+2 होना चाहिए। अब देखो भाई यहाँ पर कितना लिखा है, 433 गुणे 456 गुणे 43 गुणे n। अब देखो 6 तियां कितना हो गया, 18, 6 तियां कितना हो गया, 18, 18 की 8, और जैसे ऑप्शन में इकाई अंक अगर हम 6 लिख दें, यहाँ गुणा करा दें 6, सपोज यहाँ मान लो हमने 6 लिख दिया ऑप्शन से, तो 8 6 कितना हो गया, 48, 8 6 48 हुआ, यानी कि n का मान अगर हमने 6 रखा, इसमें +2 हुआ, n में n का मान 6 रखा, यहाँ +2 हुआ, तभी तो 8 आया है। यानी कि जो वो कंडीशन कह रहा था कि n का मान n+2 होना चाहिए, n का मान हमने रखा 6, इसमें 2 जुड़ा, तब मिला हमें 8। तो बताओ ये चीज ऑप्शन बिल्कुल सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। रजत नहीं, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए बताओ समझ में आया कि नहीं आया। यहां पर हमने क्या किया कि देखिए हमें n का मान कोई ऐसा रखना है जो n का मान तो हो, लेकिन इकाई अंक पर जब हम वो मान रखेंगे तो उसमें 2 जुड़ के आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि n का मान हमने ऑप्शन से, पहला ऑप्शन यहाँ पे 6 रखा,
6 में मतलब 2 जुड़ के यहाँ पे 8 आना चाहिए। जैसे पहले इकाई अंक पे 3 लिखा है, फिर इकाई अंक पे 6 लिखा है, फिर हमने इकाई अंक पे n की जगह पे 6 माना, तो बताओ तिछंग 18 की 8 हो गया और 8 छिंग 48, 8 छिंग कितना होता है 48। देखो ये 48 लिखा है, 8 छिंग 48 इकाई अंक पे 8 आ रहा है, n का मान हमने 6 रखा, इसमें 2 जुड़ा तब ये 8 आया। तो मतलब जो हमारी कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है 6। ठीक है, हाँ सब लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ। हाँ चलिए, अच्छा विदाउट ऑप्शन की बात करेंगे तो विदाउट ऑप्शन देखो यहाँ पर कितना हो गया 3, यहाँ कितना लिखा हमने 6। अब यहाँ पर हमें बराबर में n लिख दीजिए, तो तिछंग कितना हो गया 18, यानी कि n का मान कोई ऐसा है, एक मिनट, तो उसमें हमने ये कहा है कि हाँ यहाँ पे देखो इकाई अंक कितना लिखा है 3 गुणे 6 बराबर में n का मान जो है वो n+2 है अभी। तो 6 दिया कितना हो गया 18, 18 इकाई अंक 8 लेंगे बराबर में n+2 पक्षांतर कर देंगे, तो पक्षांतर करेंगे तो n बराबर कितना आ गया 8 में से 2 घटेगा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं आप, 8 में से 2 घटेगा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब बताओ बेटिया क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आगे बढ़े क्वेश्चन पे। हाँ चलिए, ओके स्क्रीनशॉट हो गया होगा। चलिए देखिए टाइप करके जो हमारे सवाल थे अंत इकाई अंक वाले वो पूरे समाप्त हो गए हैं। ठीक है, अब हम लोग टाइप 2 के सवाल करेंगे। चलिए अब टाइप 2 स्टार्ट करने से पहले थोड़ी हम बेसिक जानकारी देने आपको, इसके बाद हम लोग टाइप 2 पढ़ेंगे। टाइप 1 कंप्लीट हो गया हमारा। चलिए टाइप 2, टाइप 2 देखिए टाइप 2 क्या है। हाँ टाइप 2 हम इसके साथ में चेंज कर देते हैं। देखिए अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना, अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना। अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना, ये हमारा सेकंड टाइप है, टाइप 2। चलिए सब लोगों ने टाइप डाल लिया। चलिए देखिए टाइप 2, अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना। अब देखो अंत में शून्य हम कैसे ज्ञात करेंगे, पहले देखिए अगर शून्य कब बनता है 1 5 और 1 2, जब तक 5 नहीं होगा और उसका 2 से गुणा नहीं होगा तब तक कोई शून्य नहीं बनेगा। तो यानी कि 5 दूनी 10, अगर यहाँ पर 2 बार 5 आ गया यानी कि 2 जोड़े बन गए, तो बताओ अब शून्य कितनी आ गई 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 यानी कितनी होगी 100। यहाँ देखिए एक जोड़ा 2 जोड़े बने तो यानी कि 2 जीरो बढ़ी। इसके बाद में हम लिखते हैं 5 गुणे 2, 5 गुणे 2, 5 गुणे 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, है ना 1000 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर ये बताओ हमने 5 गुणे 3 लिख दिया तो क्या 0 बनेगा, नहीं 15 आएगा। क्या हमने 7 गुणे 5 लिख दिया, क्या 0 बना, नहीं बना, नहीं बना 35 हुआ। हमने लिख दिया 2 गुणे 8 16, क्या 0 बनी। हमने लिख दिया 9 गुणे 5, क्या 0 बनी, नहीं बनी, ठीक 0 नहीं बनी।
यानी कि जब तक प्रश्न में 5 नहीं आएगा और 2 नहीं आएगा तब तक हमारे शून्य प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 45, 39, 25, 47। अब बताओ इस गुणा में कितने शून्य आएंगे? इस गुणा में कितने शून्य आएंगे? तो बताओ इसमें 5 आएगा, 5 निम्न 45 आपने कर दिया, 39 का कोई गुणनखंड होगा नहीं, 13 39 करेंगे लेकिन 2 नहीं बनेगा। 25 का तो 5 2 बार हो गया, यहाँ 47 लिखा है। तो इसमें कहीं भी कोई सम संख्या आई है क्या? कोई भी सम संख्या जब नहीं आई है तो इसका मतलब कोई शून्य नहीं बनेगा, तो यहाँ भी कोई शून्य नहीं है। तो इस निष्कर्ष से आपने क्या सीखा? इस निष्कर्ष से आपने ये सीखा है कि जितने 5 और 2 के जोड़े होंगे, यानी 5 या हम कहें कि सम संख्या के जितने जोड़े होंगे उतनी 0 आएंगी। तो गुणनफल में जितने 5 व 2 के जोड़े होंगे शून्य उतनी ही बार आएगा, शून्य उतनी ही बार आएगा। बस ये चीज आपको याद रखनी है। शून्य क्या? उतनी ही बार क्या आएगा? शून्य आएगा। ठीक है, इतनी बात आपको रिमेम्बर रखनी है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए साफ कर दें। अच्छा ये बताइए, हमने यहाँ पे लिखा 44, हमने यहाँ पे लिखा 45, हमने यहाँ पे लिखा 50, हमने यहाँ पे लिखा 125, हमने यहाँ पे लिखा 12। ठीक है, और हमसे ये पूछा गया है कि बताइए इसमें शून्य अंत में कितने आएंगे? अंत में शून्यों की संख्या बताओ, अंत में शून्यों की संख्या बताओ। चलिए ये सवाल है हमारे लिए, है ना? तो ऐसे सवाल में सबसे पहले हमें क्या करना है? ऐसे सवालों में हमें सबसे पहले 5 देखना है कितनी बार आया, 2 देखना कितनी बार आया है। ठीक है, उससे हमारा पता चलेगा कि इसमें कितने शून्य आएंगे। तो 44 में 11 चौक 44 किया हमने, तो यहाँ 2 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। 45 9 बना 45 कर दिया, यहाँ 5 एक बार आया है। 5 पंचे 25 दूनी 50 कर दिया हमने, 5 यहाँ 2 बार आया है, 2 बार 2 एक बार आ गया। 5 की पावर 3 करेंगे 125 होता है, और 12 2 दूनी 4 तिया 12। तो 5 कितनी बार है? 3 2 5 1 6, 5 आया है 6 बार। 5 कितनी बार आया? 6 बार। तो 2 कितनी बार आया? 2 यहाँ पर आया, 1 यहाँ और 2 यहाँ पर, 2 3 3 2 5, 2 आया है 5 बार। 2 कितनी बार आया है? 5 बार। तो हमसे ये पूछेगा शून्य कितनी बार आएगा, तो तुम बताओ कि जितने 5 हैं तो उतनी ही तो 2 चाहिए थे, लेकिन यहाँ 5 की संख्या ज्यादा है जबकि 2 की संख्या कम है। तो इसमें आंसर क्या होगा? जिसकी संख्या कम है, क्योंकि जोड़े हमेशा कितने बनेंगे? 5 ही तो बन पाएंगे। जैसे 5 गुणे 2 एक जोड़ा हो गया, 5 गुणे 2 दूसरा जोड़ा हो गया, 5 गुणे 3 2 तीसरा जोड़ा हो गया, 5 गुणे 2 चौथा जोड़ा हो गया, 5 गुणे 2 पांचवा जोड़ा हो गया। अब 2 जो 5 बार था, 1 2 3 4 5, 2 को हमने 5 बार प्रयोग कर लिया, लेकिन 6
5 जो है एक बढ़ गया, लेकिन यहाँ पर 2 है ही नहीं जो हम 2 लिखे, 2 है ही नहीं, जगह खाली रही, तो ये तो जोड़ा बना नहीं, 5 किसी का तो जोड़ा बनाएगा नहीं। तो यहाँ पर जोड़े कितने बने, 1 2 3 4 5, तो 5 जोड़े बने, तो शून्य कितनी बार आएगा, 5 बार शून्य आएगा अंत में। कितनी बार, 5 बार शून्य आएगा। तो आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको ये देखना है कि किसकी संख्या कम है। अगर 5 की संख्या कम रहती तो 0 उतनी बार 5 बार आ जाता, अगर 2 की संख्या कम रही तो 2 उतनी बार आ जाएगा। तो बस आपको इतना याद रखना है। अब जब बड़े बड़े प्रश्न होते हैं तो हमेशा याद रखना कि सिर्फ 5 से ही भाग देने से पता चल जाएगा कि यहाँ कितने शून्य आएंगे, 2 की भाग देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर हम गुणा कराएंगे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, 1 से लेके 5 तक के गुणा में 5 तो सिर्फ एक बार आया है, जबकि 2 तो 3 बार आ चुका है, 1 यहाँ पर और 2 बार यहाँ पे आ गया, तो 3 बार तो 2 आ चुका है, कितनी बार, 3 बार, और जबकि 5 आया एक बार। तो हम कहें 1 से लेके 5 तक के गुणा में शून्य कितने आएंगे, तो 1 ही तो शून्य बनेगा। बताओ भाई, 1 ही तो शून्य बनेगा कि नहीं बनेगा। ये बात क्लियर हुई, क्या आपको समझ में आ गया इतना हमने जो पढ़ाया आपको, बताएं। और इसका अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमें बताएं कि हमने इतना जो पढ़ाया आपको क्लियर हो गया है। चलिए, सबको क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, साफ करें। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो बताएं भाई, एक सवाल हम दे रहे हैं आपको और करें, इसको करने का प्रयास करें। हमने यहाँ पे लिख दिया 225 149 728 435 122। बताइए भाई इसमें अंत में शून्य कितनी बार आएगा, अंत में शून्य कितनी बार आएगा, बताइए। इन सवालों को लगाते हैं, फिर सीट भी हल करवाएंगे पूरी। यहाँ पे बताएं भाई शून्य कितनी बार आएगा। आप सोच रहे हैं सर ने बड़ी बड़ी सवाल संख्या दे दी, कोई दिक्कत नहीं, 225 के आप गुणनखंड कर लो, 5 चौको 20, 5 पंचे 25, 5 नियम 45, तो 5 गुणे 5 गुणे 9, यहाँ 2 तो एक बार भी नहीं है, 5 2 बार आ गया। 149 में ना तो 5 आएगा ना तो 2, इसको तो छोड़ ही दो। 728 में हमें लिखा है अंत में 8 लिखा है, मतलब 2 आएगा, तो यहाँ पे चेक कर लो 2 कितनी बार आएगा, 2 एकन 2, 2 छंग 12, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, सॉरी 2 तिया 6, 2 तिया 6 हुआ, 2 छंग 12, 2 चौको 8, अब देखो काटा 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 नम 18, 2 एकन 2। तो यहाँ पर देखिए 728 में 2 कितनी बार आया, 3 बार आया, 2 3 बार आया है, और गुणे 91 कर दीजिए। 435 में 5 दिख रहा है, यहाँ गुणनखंड कर लीजिए इसके भी, यहाँ गुणनखंड कर लीजिए इसके भी। तो गुणनखंड करेंगे तो 5 से काटो, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, तो 5 गुणे 87 हुआ, 2 तो आएगा नहीं। 122 में जरूर हमें 2 दिख रहा है, 2 छंग 12, 2 एकन 2, अब तो आएगा नहीं क्योंकि इसके गुणनखंड कितना हुआ, 2 गुणे 61 हुआ, 2 गुणे 61। अब बताओ यहाँ पर 5 कितनी बार आया है और 2 कितनी बार आया। देखो 5, 1 2 3 4, नहीं ये नहीं, यही हो गया जो हमने कर दिया ऊपर, इसको बार बार नहीं जोड़ना है, ठीक है। 435 का हमने तो गुणनखंड किया था, कोई बात नहीं, ठीक, तो 87 आया था, ओके। तो 5 1 2 3, 5 कितनी बार आया, 3 बार आया। 5 कितनी बार आया है, 5 आया है 3 बार। और 2 कितनी बार आया है, 2 देखिए भाई 3 बार 2 यहाँ आ गया, 3 1 4, 4 बार तो 2 आया है, कितनी बार, 4 बार 2 आया है।
दो आया है 4 बार। तो बताओ यहाँ पर शून्य कितने होंगे? हाँ बिल्कुल। हाँ, दीपिका का आंसर सही है 3 बार, रजत का आंसर सही है 3 बार, शबनम का आंसर है 4 बार, नहीं 4 बार गलत है, मोहित का आंसर सही है 3 बार। 3 बार शून्य आएगा, क्योंकि चार की दो की संख्या 4 तो ज्यादा है, लेकिन हमने कहा जिसकी संख्या कम होगी उतनी शून्य बनेंगे। 5 की संख्या कम है 3 ही बार, तो शून्य कितने बनेंगे? 3 बार। शून्य कितने बनेंगे? 3 बार ये शून्य बनेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? बताएं, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए बताओ भाई, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे हाँ 9 तक। 9 तक बताएं भाई, शून्य कितने आएंगे? शून्य बताओ, बताओ भाई शून्य कितने आएंगे? एक, सबका आंसर सही है, बिल्कुल एक आंसर आएगा। ठीक, क्योंकि 5 इसमें एक ही बार आया है, 5 तो एक ही बार आया है, 2 तो कई बार, 8 में 2 आ जाएगा 3 बार, यहाँ 2 बार 3 बार, 8 बार तो 2 आ गया है, लेकिन 5 तो एक ही बार आया है, तो शून्य भी कितने होंगे? शून्य कितने होंगे? एक शून्य होगा। ठीक है, शून्यों की संख्या होगी एक। बिल्कुल सही है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला सवाल लेते हैं हम आपको। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 9 गुणे और ऐसे डॉट 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 20 तक, गुणा 20 तक। बताओ अंत में शून्य बताओ, अंत में शून्य बताओ कितने होंगे? चलिए बताओ भाई, अंत में शून्य कितने होंगे? हम्म हाँ, रजत का आंसर 5 आ रहा है, ऋतिक का 2 आ रहा है, आरिस का, रजत का फिर 2 है, आरिस का 5 है। चलिए ठीक है, ऐसे ऐसे लोग आंसर दे रहे हैं। ओके, देखो भाई कितने शून्य आएंगे, अब हम आपको बताते हैं। यहाँ पर जो शून्य आएंगे, 4 शून्य आएंगे। किसी ने आंसर बताया? 4 नहीं बताया, 4 शून्य आएंगे। देखिए अंत में कितना लिखा है? 20। अंत में कितना लिखा है? 20। और 20 में हम 5 से भाग लगाएंगे, 5 चौको 20, 4 बार गया। अब 4 में 5 का भाग जाएगा नहीं, तो यही शून्य हो गए। कितनी बार शून्य? 4 बार शून्य आएंगे। आपको विश्वास ना हो तो देखो भाई, एक तो यहाँ पर शून्य बनेगा, एक 15 यहाँ पे आएगा। ठीक है, 15 यहाँ पे आएगा, और एक 10 भी तो आएगा। एक 10 का शून्य, एक 15 का शून्य, है ना? ये तो ये वाला देखो, 2 जीरो तो 2 जीरो ये हो गई। इसके बाद में 5 चौको 20, एक शून्य बनाएगा, और 15 भी किसी से बनाएगा, 15 छिक्का 90। तो इस प्रकार से 4 शून्य हुए कि नहीं हुए? हाँ, 4 शून्य आएंगे। तो बड़े से सवाल में आपको क्या करना है, हमने क्या कहा था? सिर्फ 5 का भाग देना, 2 की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कितनी 2 कितनी बार है, काउंट भी नहीं करना है आपको। बड़ा सवाल में 1 से लेके 20 में आप ये नहीं कि 10 ढूंढो, 15 ढूंढो, 5 ढूंढो, ऐसे ढूंढते रह जाओगे। आपको क्या करना, 1 से लेकर और सीरियल दिया हो, कोई भी अंक छूटा ना हो। इस कंडीशन में अंत वाले में सिर्फ 5 से भाग दिया जाता है, 5 से भाग दिया जाएगा, और जितनी बार पूरा पूरा जाता है वो काउंट करते जाते हैं, और इसके बाद में वही उतनी शून्य हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 बार शून्य आएगा, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। चलिए अच्छा, अब बताओ अगला सवाल। डॉट 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 49 तक, अंत में बताओ कितने शून्य होंगे?
अंत में शून्यों की संख्या बताओ कितनी होगी। अंत में शून्यों की संख्या बताओ भाई। 9, ऋतिक का 9, ममता का 9, शबनम का 9, सबका 9 9 आ रहा है? दीपिका का 510, बहुत ज्यादा। रजत का 10। अच्छा अच्छा दीपक का 10 है। चलिए चेक कर लेते हैं 9 आ रहा है कि 10 आ रहा है। देखो क्या करना है, 49 लिखा है, 49 में आपको 5 से भाग लगाना है। 5 से भाग लगाओगे तो बताओ, 5 अट्ठे 40 और 5 निम 45। पूरा पूरा 9 बार गया, शेष वाले बचे कोई मतलब नहीं, जितना पूरा पूरा भाग जाए उतनी बार देना है। तो 5 निम 45 कर दिया, 9 में फिर 5 से भाग लगाएंगे तो 5 एकन 5 एक बार जाएगा अभी। हाँ 5 एकन 5 एक बार जाएगा, शेष बचेगा 4, और 4 में 5 का भाग जाएगा नहीं, तो 9 1 10, कितने शून्य होंगे? 10 शून्य होंगे। ठीक है, बात आई समझ में? केवल आपने 5 से एक बार भाग दे दिया उससे काम नहीं चल रहा है। अगर जितनी बार भागफल आया है उसमें अगर फिर 5 से भाग जा रहा है तो फिर 5 से भाग दिया जाता है। तो फिर आप 5 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो टोटल शून्य को काउंट करते हैं, जोड़ते हैं, तो 9 1 कितनी होगी? 10 शून्य। तो इस सवाल में कितनी शून्य आएंगी? 10 शून्य आएंगी। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को? क्लियर हुआ? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगला सवाल आप लोग बताएं फिर।